आका फरमाते तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, हत्ता कि कुल कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। हुजूर का फरमान। और यही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुजूर के गुलामों को हुक्म भी दिया कि तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करो और मैं तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करूंगा। मुस्तफा जान रहमत के सहाबा ने भी यही मिजाज दिया। बड़ी मारूफ तरीन हदीस है हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। सुने थोड़ा सा आपकी जहन साजी के लिए एक तमहीद आप जरा सुन ले मेरी, फिर मैं आपको गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब नतीजा आप तक पहुंचाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, उमर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हो? सबसे ज्यादा। उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा अपने बाल बच्चों से ज्यादा, मैं अपने खानदान से ज्यादा, हत्ता कि कुल कायनात से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर सच्चे थे हजरत उमर। फरमाते अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने ये कहा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह अक़दस में हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, कुल कायनात से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ आका, लेकिन आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, उमर अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। हुजूर ने तवज्जो डाली कल्बे हजरत उमर फारूक आजम पर। ताजदारे मदीना का तवज्जो करना। हजरत उमर फारूक आजम फौरन कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अब उमर बीवी बच्चों से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, कुल कायनात से ज्यादा, या रसूल अल्लाह, यहाँ तक के उमर अपनी जान से भी ज्यादा आका अब आपसे मोहब्बत करता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान कामिल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अंदर से बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हाथ उठा के जाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती हरिया हरिया जो शरिया जो शरिया, मरहबा आकी या मरहबा रे की या मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो ये मिजाज इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया, हुजूर की हदीस ने दिया, सहाबा की तालीमात ने दिया। मोमिनों को, आशिकों को ये मिजाज मिला है। हर शय से ज्यादा हमें हुजूर प्यारे हैं, सारी कायनात से। इसीलिए तो हम जब हुजूर की अजमत की बात आती है तो हम अलल ऐलान कहते हैं, दुनिया को बताते हैं। ताजदारे मदीना की इज्जत की बात आती है, नामूसे रिसालत की बात आती है। गुलाम कहते हैं, सुनो दुनिया वालों, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे।
आशिक दुनिया को बताते हैं, ऐ जमाने वालों हम सबसे ज्यादा अपने आका से प्यार करते हैं, हम सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा इमामुल अंबिया से प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा मोहब्बत की बात आती है हमें दीवाने याद आने लगते हैं, बात इश्क की चलती है हमें फरजाने याद आने लगते हैं, बात मोहब्बत की होती है तो फिर हमें नबी के गुलाम याद आने लगते हैं। आओ मैं जरा समझा दूं आपको ये मोहब्बत क्या शय है, जरा बता दूं आपको ये आका का प्यार होता क्या है, आओ बता दूं आपको ये इश्क मुस्तफ़ा किस चीज का नाम है। जान लो इश्क हकीकी क्या है, जान लो समझ लो इश्क किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर। एक आशिक कहने लगा इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। अब सुन लो क्या है इश्क, जान लो क्या है इश्क, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, मसलके आला हज़रत, फैज़ान करबला, सरकार की आमद, सरकार की आमद, प्यारे की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। इश्क हकीकी की मंजिल को समझो दीवानों, इश्क कहते किसको है। याद रहे अजीजाने गिरामी वकार, इश्क में बेखुदी होती है, इश्क में तड़प होती है, इश्क में बेकरारी होती है, इश्क में इज़्तिराब होता है। और नौजवानों हर किसी के हाथ में मोबाइल है इस वक्त, तो सारे दीवाने हैं, मगर ये जो दीवानगी आपके चेहरों पे नजर आती है, इस दीवानगी की हकीकत कोई नहीं है। फानी हुस्न पे मरने वालों, इस फानी हुस्न की हकीकत क्या। 20 साल 25 साल की उम्र में जवानी आई, हुस्न में निखार आया, 30 साल आते आते अब वो हुस्न ढलने की कगार पे पहुंच गया। 35 से 40 पे गए तो चेहरे पे झुर्रियां नजर आने लगी, उम्र बढ़ी तो हुस्न चला गया। दो लोग एक साथ बड़ी मोहब्बत से रहने वाले, मर्जी से शादी की एक छत के नीचे रहे, लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा आया इश्क ने दम तोड़ दिया। अब एक दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं, एक दूसरे के साथ रहना गवारा नहीं। ये मजाजी इश्क है जिसकी हैसियत ये, जिस मजाजी इश्क पे मरते हो, जिस मजाजी मोहब्बत की बातें करते हो, इस मजाजी मोहब्बत की हकीकत ये, चंद दिन में दिल भर जाता है, चंद दिन में इश्क का खुमार उतर जाता है। ऐ लोगों
मैं मजाजी मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं इश्क हकीकी की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इश्क जो अबू बकर को मुस्तफ़ा से था, वो इश्क जो उमर को मेरे आका से था, वो इश्क जो हजरत उस्मान को मुस्तफ़ा से था, वो इश्क का नशा जो बिलाल को चढ़ गया था, वो इश्क का नशा जो मौला अली को चढ़ गया था, वो इश्क का खुमार जो हजरत सलमान फारसी को था। अल्लाह ताला ने आशिकों को चुन चुन कर भेजा है। आप जरा गौर करो, अल्लाह का इंतखाब कितना प्यारा है। अल्लाह ने आशिकों को दरवाज़े मुस्तफ़ा पे जमा किया। अल्लाह ताला ने आशिकों को मुस्तफ़ा की दहलीज पे जमा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारसी फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। और बुलबुले सिदरा जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आ गए। तो फिर अल्लाह ताला ने आशिकों को इनाम भी बड़े दिए, आशिकों पे करम भी फिर बड़ा हुआ। देखो अरब में ना, अरब में हर दौर में एक न एक चीज ऐसी होती है कि जिससे निकल जाए बंदा तो समझता है मैं सबसे बड़ी मुश्किल से निकल गया। हर दौर में अरब में उस दौर में गुलामी सबसे बड़ी मुसीबत थी। गुलाम अगर आजाद हो गया तो बस फिर समझता था कि अब मेरी जिंदगी है, अब मैं आजाद हूं। आजादी से पहले गुलामी जब तक है कोई जिंदगी नहीं थी। मगर आओ इश्क समझाता हूं, इश्क क्या है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने आला हजरत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। याद रख लेना, इश्क नहीं तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह अल्लाह। इश्क रसूल अगर नहीं तो बचने का कोई रास्ता नहीं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क की आग सीने में लगाई है और इस इश्क की आग लगाने के सबब इंशाअल्लाह दोज़ख की आग बुझ जाएगी। ये आग उस आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। एक गुलाम आका की बारगाह तक हजरत खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंच गया। गुलामी उस दौर के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत थी। मगर आओ देखो मेरे अजीजों, एक गुलाम है आका की बारगाह में पहुंच गया। मगर बारगाह मुस्तफा में जो गुलाम बनकर पहुंच जाए, आका उसे उम्मत का इमाम बना देते हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो गुलाम बन के आ गया, मुस्तफा उसे इनाम अता करते हैं, उम्मत का इमाम बना देते हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, गुलाम हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की वसातत से आका की बारगाह में पहुंच गया, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गया। गुलाम के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा मोहम्मद
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में है। घर वाले बेकरार हो गए, आ गए बेटे को लेकर आएंगे, आ गए मुस्तफा की बारगाह में, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह ए ताजदार मदीना अपना बेटा लेने आए हैं, आका हमारा बेटा हमें अता फरमा दीजिए। कहने लगे कीमत हम अदा करने को तैयार है, जो कीमत है वो ले लीजिए मगर बेटा हमें दे दीजिए, गुलामी से बेटे को निकालना है। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने बात सुनी। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए, ताजदार मदीना की मुस्कुराहट अल्लाह अल्लाह यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, ताजदार मदीना मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है मैं बुलाता हूँ, आप कहना मैं बुलाता हूँ, आप जाने के लिए कहना मैं भी कहूँगा। अगर वो जाने को राजी हो जाए तो कीमत की जरूरत नहीं है, रकम की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपने साथ ले जाना। ये बड़ा लतीफ जुमला आने वाला है, सुन्नियों दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जरा ये जान लो ये गुलाम कौन है कि अब दुनिया की गुलामी से निकलकर मुस्तफा की गुलामी में आया है। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा। आका की बारगाह में आया, हुजूर ने घर वालों से कहा ठहरो मैं बुलाता हूँ, अगर जाने को राजी हो तो ले जाओ। ताजदार मदीना ने बुलाया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को मेरे आका ने बुलाया। मुस्तफा जाने रहमत ने बुलाने के बाद में अपने करीब बिठाया, का इनसे मिलो, ये तुम्हारे घर वाले। घर वालों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे बेटा तेरी माँ तुझे बहुत याद करती है, तेरी बहनें तुझे याद कर कर के रोती हैं। हम आ गए, बड़ा दिल बेकरार था, जैसे ही तेरा पता लगा हम चले आए। अल्लाह अल्लाह, अब सोचो जरा, जिसने बरसों गुजार दिए माँ बाप से अलग, जिसने बरसों गुजार दिए भाई बहनों से अलग, अब जरा सोचो उसकी कैफियत क्या रही होगी। क्या उसे माँ याद नहीं आई होगी? क्या उस दीवाने को बाप याद नहीं आया होगा? क्या उस दीवाने को भाइयों की याद नहीं सताती होगी? क्या उस दीवाने को, अल्लाह अकबर, क्या उस शख्स को, क्या हजरत ज़ैद बिन हारिसा को अपना घर याद नहीं आता होगा? अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद बिन हारिसा सुनो, ये तुम्हें लेने आए हैं, ये तुम्हें साथ ले जाने आए हैं। ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो मेरी तरफ से इजाजत है, चले जाओ। अब जरा रेवती वालों जुमला सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ। जैसे इतना सुना, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की आंखों में दो मोती चमकने लगे, आंखों में अश्क बन के बहने लगे। आका के कदमों से आकर लिपट गए, हुजूर के कदमों को पकड़ा और आला हजरत की जबान में अगर कहूँ तो गोया हुजूर के कदमों को पकड़कर यूं कहा होगा, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। नारे रिसालत कलामे आला हजरत सरजमीने रेवती अंजुमन ताज शरिया कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम को आजादी मिल जाए इससे बड़ी क्या बात, मगर वही है ना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह वाह वाह। आका तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बहुत अच्छा।
या रसूल अल्लाह हमारी हैसियत क्या थी, औकात क्या थी, ये तो आपकी गुलामी है जिसने इज्जतें अता की हैं। और आप देखो ना कितनी इज्जतें मिली। आप चले जाओ दुनिया के किसी भी खित्ते में, आप अपने सर पे टोपी रख के जाओ, देखने वाला दूर से देख के कहेगा ये मुस्तफा जान रहमत का गुलाम जा रहा है। अल्लाह अकबर। आप चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाओ, अगर आप हजारों के दरमियान हो, मुनफरिद पहचान है, दूर से देखकर बता दिया जाएगा ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। देखने वाले सलाम कर रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं। क्लीन शेव वाला गया तो तू तड़ाक से बात होती है, और दाढ़ी वाला जवान ही क्यों ना हो, उसके साथ में दुनिया इज्जत के साथ बात करती है। हक बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है, हक बात है। वाह वाह वाह। इज्जत मिलती कहाँ से है? जी 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 जी, सुभान अल्लाह, हुजूर के दरवाजे से मिलती है। वाह वाह वाह, हक बात है। इज्जत मिलती कहाँ से है? बारगाह मुस्तफा से मिलती है। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, जहन करीब करो, घड़ी मेरे पास नहीं, वक्त देखना मेरा काम नहीं, आप देखना। जब थक जाओ मुझे इशारा देना, वहीं पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे। परेशान तो नहीं है आप? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। सरकार की आमद, प्यारे की आमद, यासी की आमद, तोहा की आमद, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों उसके आने की खुशी न मनाएं? हम क्यों उस महबूब से मोहब्बत न करें जो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है? कैसा प्यारा महबूब है, हाय। हुजूर की बारगाह है, एक दीवाना है, सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं, चेहरे मुस्तफा की जियारत हो रही है। ये भी क्या मंजर रहे होंगे ना, हाय हाय। मैंने उन गलियों को देखा हुजूर की, खुदा की कसम आज भी वो गलियां महक रही हैं। मैंने उन पत्थरों को देखा मदीने में, खुदा की कसम जहां मुस्तफा ने सर रखा है, आज भी उन पत्थरों से खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप चाहिए जाकर देखिए, जिसने मदीना देखा है वो बताएगा। हुजूर जिस गारे सजदा में हुजूर ने 3 रोज सर झुकाया, सजदे में उम्मत के गम में रोए ना, उस पत्थर पे सर रख कर देखिए, ऐसी खुशबू आती है आज भी। 1500 साल गुजर गए, आपको दुनिया की किसी इत्र में वो खुशबू नहीं मिलेगी जो आज भी उस पत्थर के अंदर से मुस्तफा की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कोई है कायनात में मेरे हुजूर जैसे? कोई है तो लाकर दिखाइए। ओने पोने सूरत न शक्ल, वो चले बराबरी करने हुजूर की तरह। वाह 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 वाह। तेरा मुंह और मसूर की दाल, तू हुजूर की तरह। वाह वाह वाह। तू हुजूर की तरह। तू पहले अपने आप को देख, तेरा हाल ये तू जिस रास्ते से गुजरता है, तेरे चेहरे की नहूसत बताती है।
देखने वाला देख के लाहौल पढ़ के कहता है देखो कितना बड़ा बदबख्त जा रहा है। तू बराबरी करने चला है। आ जरा देख महबूब की बातें भी सुन ले। मुस्तफा जाने रहमत जब रास्तों में निकलते, खुदा की कसम काफिर मेरे आका का चेहरा देखते, हुस्न मुस्तफा को देखते और इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू बराबरी करेगा, तेरी औकात क्या। आओ देखो ना कैसा महबूब अल्लाह ने दिया और वो क्या मंजर रहे होंगे। सहाबा हुजूर की जियारत करते होंगे, दीवाना खजूर की टोकरी सर पे उठाए। इश्क के ये भी अंदाज देखो, मोहब्बत के ये भी अंदाज देखो। दीवाने के सर पे खजूरों की टोकरी है, मुंह में खजूर है। काम क्या है? मदीने की गलियों में घूम घूम कर खजूरें बेचना। मगर क्या मुकद्दर उन दीवानों का, मदीने की गलियों में घूम कर खजूरें भी बेच रहे हैं और उन्हीं गलियों से गुजरते गुजरते आका की जियारत भी मुसलसल हो रही है। इमामुल अंबिया का दीदार भी हो रहा है, वालिये कायनात का दीदार भी हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जरा गौर फरमाइए। दीवाना नाम क्या है? हजरत हबीब बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो। मगर इश्क का अंदाज देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह, सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे आका जलवगर है। अल्लाह अल्लाह, ये दीवाना भी मौजूद है, मुंह में खजूर रखी हुई है, खजूर मुंह के अंदर है। इधर मेरे आका ने खत उठाया, खत को पढ़ा और खत को पलटकर उसका जवाब लिख दिया। जवाब लिखने के बाद में मेरे आका ने फरमाया, दीवानो नबूवत का एक झूठा दावेदार आया है। आका ने फरमाया, मुसैलमा कज़्ज़ाब, एक नबूवत का झूठा दावेदार जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है। मेरे आका फरमाते ये खत उसका है, मैंने जवाब लिख दिया है। आका फरमाते कौन है जो इस खत को लेकर जाएगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचाएगा। अल्लाह अल्लाह, सहाबा बैठे हैं, ये दीवाना भी वहीं खड़ा है, मुंह में खजूर है। मगर इश्क ने फौरन अंगड़ाई ली, इश्क बेदार हुआ, दीवाना फौरन मचल गया। दीवाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ये गुलामी अगर मुझे मिल जाए, ये खिदमत का मौका अगर मुझे मिल जाए तो मेरा नसीबा। अल्लाह अल्लाह, इतना बोले तो मुंह में खजूर थी, गुटली निकल के गिर गई। दीगर सहाबा जो बैठे हैं वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे पहले खजूर तो खा लीजिए फिर बाद में बोल लेना। लेकिन दीवानगी अपना मजा अलग रखती है, इश्क अपना मजा अलग रखता है। अल्लाह अल्लाह, दीवाना कहने लगा अगर खजूर खाने में लग गया देर हो जाएगी, और देर हो गई तो ये खिदमत किसी और को मिल जाएगी। अर्ज गुजार हुए, आका गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, ये खिदमत का मौका मुझे अता फरमा दीजिए। हुजूर ने जज्बे मोहब्बत देखा, प्यार का अंदाज देखा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हबीब तुम्हारा नाम भी हबीब है, तुम मेरे भी हबीब हो। आका फरमाते, हबीब ठीक है, ये खिदमत तुम्हारे जिम्मे, ये खत तुम लेके जाना। अच्छा, जो खत आया था नबूवत के एक झूठे दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भेजा था और उसने उस खत में कुछ कंडीशंस रखे थे। ए बच्चों, प्लीज कीप क्वाइट, खामोश। कंडीशंस क्या रखी थी? खत के अंदर उसने लिखा था, मेरे हुजूर को लिखा था, है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने लिखा था कि ऐसा करें, मैं भी नबी हूं, आप भी नबी हैं, तो ऐसा कीजिए कि आप अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी, आप मेरी हिमायत में रहिए।
या बोले दूसरी कंडीशन ये, जब तक आप दुनिया में मौजूद हैं आप नबी, आपके बाद मैं नबी, मगर मेरे आका तो खातिमुन नबीयीन बन के आए हैं। नबूवत का दरवाजा बंद मेरे हुजूर पर, अब कयामत तक एक शरीयत रहेगी, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत रहेगी। बेशक हुजूर को सख्त नागवार गुजरा। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। हुजूर ने जवाब लिखा। जी जी। दीवाना कहता हुजूर मैं पहुंचाऊंगा खत। हुजूर ने खत दीवाने के हवाले किया, कहा रवाना हो जाओ। दीवाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह बस जरा सी मोहलत, घर जाके आना है। सहाबा ने सोचा घर बताने जा रहे होंगे, मगर वो नबी का दीवाना जो बड़ा आम सा लिबास पहनकर सर पे खजूरों की टोकरी रखकर मदीने में खजूरें बेचता था, वो दीवाना जो आम से कपड़े पहनता था, अब घर गया और जब घर से निकल के आया आशिक का अंदाज बदला हुआ है। अब दीवाना बड़ा उम्दा लिबास पहन के आया, हजरत हबीब बड़ा महंगा लिबास पहन के आए, बड़ा उम्दा लिबास पहन के आए, बड़े शानदार कपड़े पहन के आए। सहाबा ने देखा, कहने लगे ए हबीब अब तक तो बड़े सादे कपड़े पहनते थे, बड़ा सादा सा लिबास था, आज क्या हुआ इतना उम्दा इतना महंगा लिबास पहन लिया। हजरत हबीब बिन जैद कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, ऐ नबी के सहाबा सुनो, बात ये है अब तक मैं मदीने में खजूरें बेचने वाला एक आम इंसान मुसलमान था, मगर सुनो सुनो अब जब के मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, अब मेरा मकाम बदल गया, अब मेरा मर्तबा बदल गया। कहने लगे अब मैंने महंगा लिबास इसलिए पहन लिया, कहने लगे अब मैं वो आम हबीब नहीं रहा, बल्कि मैं अब मुस्तफा जाने रहमत का कासिद बन गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। नारे तकबीर, ताजदारे मदीना, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने आला हजरत सरकार की आमद, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, क्या क्या। इश्क के ये अंदाज जरा देखिए। कहते हैं अब मैं आका का कासिद बन गया, मुस्तफा का कासिद बन गया, अब मैं कज़्ज़ाब के दरबार में जाऊंगा तो शान के साथ, ताकि उसे भी पता लग जाए कि मदीने वाले सुल्तान का कासिद आया है, उसे भी पता लग जाए इमामुल अंबिया का कासिद आया है। अल्लाह अकबर कबीरा, खत लिया, जनाबे हबीब बिन जैद चल पड़े, अल्लाह अकबर कबीरा, चल दिए, पहुंच गए उसी जगह, मुसैलमा कज़्ज़ाब के यहाँ पहुंच गए। आपने जाकर खत दिया, आपने जाकर जब खत दिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने खत का जवाब पढ़ा, खत में लिखा था मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसने खत को बंद किया और अब हजरत हबीब बिन जैद से कहने लगा, ए हबीब सुनो, तुम्हारे नबी का जवाब तो मैंने पढ़ लिया, उन्होंने मुझे क्या कहा वो तो मैंने पढ़ लिया, मगर हबीब सुनो, तुम आए हो, तुमने मेरा दरबार भी देख लिया, तुमने मेरी फौज भी देख ली, तुमने मेरे यहाँ चमकती तलवारें भी देख ली, तुमने बर्चियों भाले भी देख लिए। कहने लगा हबीब तुमने मेरी शान और शौकत भी देख ली, अब हबीब जरा तुम बताओ, ये तो तुम्हारे नबी की बात हो गई, ये तो तुम्हारे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया, मगर तुम बताओ तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो। अल्लाह अकबर, इतना सुना, हजरत हबीब बिन जैद का इश्क कहने लगा, आप मचल के कहने लगे सुन ले, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत
रहमत के दीवाने हैं, हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं। जान ले हम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं। याद रख ले हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है, जो हमारे आका ने फरमा दिया वो सच है, जो मुस्तफ़ा ने फरमा दिया वो हक है। याद रख ले कायनात का निज़ाम बदल सकता है मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान कभी बदल नहीं सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं जो मेरे हुजूर ने फरमा दिया वो हक है, हमारा उस पे ईमान है। हुजूर जो कहें वो सच है। हुजूर ने तुझे झूठा कहा तो तू झूठा झूठा है। बेशक। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है हबीब सोच समझ के जवाब दो, जरा पीछे मुड़ के देख लो, तुम्हें कुछ तलवारें नजर आएंगी, बर्छियों भाले नजर आएंगे। कहने लगा हबीब जरा पीछे पलट के देखो, शायद तलवारें देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हबीब पीछे पलट के देखो, शायद बर्छियां और भाले देखकर तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब का जवाब सुनना नौजवानों बुजुर्गों दिल पे बात लगती है, इश्क क्या होता है पता लगता है। उसने कहा था हबीब जरा पलट के देखो, शायद तुम्हारा जवाब बदल जाए। हजरत हबीब बिन जैद ने कहा था सुन ले मुसैलमा कज़्ज़ाब, जब मैं अपने घर से इस खत को लेकर निकला था, जब मैंने अपनी चौखट के बाहर कदम रखा था, सुन, जब मैंने अपने दरवाजे को पार किया था, उधर दरवाजे पर मेरी बीवी खड़ी थी, उधर दरवाजे पर मेरी बच्चियां खड़ी थी, उनकी मोहब्बत पुकार रही थी, उनकी मोहब्बत आवाज दे रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत आवाज दे रही थी। हबीब जरा पलट के देख लो, मेरी बच्चियों की मोहब्बत आवाज दे रही थी, हबीब जरा पलट के देख लो। हजरत हबीब बिन जैद कहते हैं सुन, मैंने अपनी बीवी की मोहब्बत को भी मलहूज नहीं रखा, पीछे पलट कर नहीं देखा, मेरी बच्चियों की मोहब्बत बुला रही थी मगर मैंने पलट कर नहीं देखा। तू क्या समझता है मैं तेरी तलवारों को पीछे पलट के देखूंगा? मैं तेरी तलवारों से खाइफ हो जाऊंगा, मैं डर कर पीछे पलट कर देख लूंगा। कहने लगे जान ले मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मुस्तफा के नाम पर, मैं आका की गुलामी में मरना तो पसंद करता हूं मगर मुस्तफा की गुलामी से 1 इंच पीछे हटना हबीब को हरगिज गवारा नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते तुझे जो करना है तू कर ले, मैं पीछे नहीं पलटने वाला। उस जालिम ने फिर किया, उस बदबख्त ने फिर किया, उसे गुस्सा आ गया। उसने हजरत हबीब बिन जैद मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे गुलाम प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे सहाबी हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया। इधर मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर है, मिंबर शरीफ पर मेरे आका, उधर ये सानिहा के हजरत हबीब बिन जैद को शहीद कर दिया उस जालिम ने, उस कज़्ज़ाब ने। और शहीद भी इतनी बेदर्दी से किया उसने, आपकी लाश को मुसला किया, मतलब कान भी काटे नाक भी काटी, बहुत बेदर्दी के साथ उसने बड़े जारहाना अंदाज में बहुत बेदर्दी से हजरत हबीब बिन जैद को शहीद किया। दीवाना अपने आका की मोहब्बत में कुर्बान हो गए। ताजदारे मदीना इधर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पर जलवागर है, आका की आंखों में आंसू आ गए, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आए। सहाबा अर्ज़ गुजार हुए या रसूल अल्लाह आंखों में आंसू किस लिए, रोने की वजह क्या? मेरे आका फरमाते हैं सहाबा उस जालिम ने, उस बदबख्त ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है।
ताजदार मदीना की आंखें अश्कबार हो गई, मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू। आका फरमाते हैं उस बदबख्त ने शहीद कर दिया मेरे हबीब को। मगर सुनो सुनो, अभी ये फरमाया था, जरा सा वक्त गुजरा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। सहाबा हैरान अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अभी तो हबीब के गम में आंखों में आंसू, हबीब के गम में आंखें अश्कबार, मगर आका मुस्कुराने लगे। या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? आका ये लबों पे तबस्सुम किस लिए? या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? अब सुनो इश्क का इनाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, है मेरे सहाबा, उस जालिम ने मेरे हबीब को शहीद किया, मैं इसलिए गमगीन हो गया, मगर तबस्सुम इसलिए, लबों पे मुस्कुराहट इसलिए। कहने लगे, मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इधर हबीब को शहीद किया है, उधर परवरदिगारे आलम ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, सारे दरवाजे खुले हैं। हबीब बगैर हिसाबो किताब के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क में आजमाइशें हैं, इश्क में इम्तिहान है, मगर आजमाइशों के बाद इनाम भी बड़ा मिलता है। नौजवानों, आजमाइशें हैं इश्क में। नफ्स कहता है दाढ़ी न रखना, मगर इश्क की आजमाइश कहती है ये मेरे महबूब की सुन्नत है। नफ्स कहता है नमाज को न जाना, मगर इश्क कहता है ये तो हबीब का लाया हुआ तोहफा है। इश्क में आजमाइशें हैं। अरे मजाजी मोहब्बत में नहीं देखा तुमने, लोग डरते नहीं आजमाइशों से। दुनियावी मोहब्बतों में हजरत रातों में दीवारें कूद जाते हैं लोग। बोलो, सुबह को चौराहे पे बैठ के जिक्र हो रहा होता है, फलां का लड़का फलां के घर की दीवार पे चढ़ गया था रात। इश्क में होता नहीं क्या ये सब? मजाजी मोहब्बत में कोई खौफ नहीं, दीवारों पे चढ़ जाते हो, और इश्क हकीकी की बात आए तो आजमाइश से डर जाते हो। जो दुनिया की मोहब्बत जलील करे उसमें हाथों की नसें काटने को तैयार हो, और जो मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें दिलाती है उस मोहब्बत में तुम डर के पीछे हट जाते हो। याद रखना, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल दो और ये ऐलान कर दो, जमाने से अपने आप को बेगाना कर लो, हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ। याद रखना, हुजूर की मोहब्बत में फना होने वाले दुनिया में इज्जतें पा जाते हैं। हुजूर की मोहब्बत में हबशा का रहने वाला बिलाल उम्मत का इमाम बन जाता है, सुहैब उम्मत का इमाम बन जाता है। मुस्तफा की मोहब्बत में बरेली में रहने वाला अहमद रजा हम सुन्नियों का आशिकों का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, वाह वाह। मगर मामला ये है कि ये झूठी मोहब्बतें, जी 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 जी, इनका खुमार नहीं उतर रहा। और ये जब से बदबख्त फोन आए तब से तो काम ही खराब हो गया। उससे पहले कम से कम भैया इतनी बेगैरती तो नहीं थी। बोलो भाई, रात दिन ये जो मोबाइल है इसमें नाचना गाना आ नहीं रहा है क्या? बोलो, ये हमारे नौजवान बैठे, इन्हें फुर्सत ही कहाँ मिलती है फेसबुक और इंस्टाग्राम से।
बर रील पे रील, रील पे रील ऊपर किए जाएंगे, ऊपर किए। आंखें फूट गई, मोतिया बिंद हो गया आंखों में, मगर रील ऊपर बराबर किए जाएगा। बच्चे से लेके जवान तक इमाम साहब, बुढ़े से लेके बुढ़िया तक सब है? क्या बात है। बुढ़े भी बड़े रंगीले हैं इस दौर के, कम नहीं है। पैर कब्र में लटकने लगे मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। बेशक बेशक। और जवान सोच रहे हैं जब हमारे गांव के बुढ़े ही नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़े। बेशक। औलादों को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा। जी 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 जी, बेशक बेशक। और नौजवानों सुनो, किसी का अमल दलील नहीं होता, बुढ़ा करेगा तब तुम करोगे। जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया था, फारान की चोटी पे खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने सारे मक्के वालों के सामने ऐलान किया था, खुदा की वैदानियत, समदियत, खल्लाकियत, रज़्ज़ाकियत का तवज्जो से जुमला सुनो। सारे के सारे मक्के वाले, वो जो हुजूर को सच्चा कहते थे, वो जो हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, मगर जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया वो सारे पीछे हट गए। एक निकल के आया था अकेला, 14 साल की उम्र थी, उस अकेले ने आकर कलमा पढ़ा और कहा, ऐ महबूबे खुदा, मैं आप पर, आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ। सुनो, उस वक्त किसी बूढ़े ने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त कलमा पढ़ने वाला 14 साल का बच्चा था, नाम उसका हैदर कर्रार मौला अली था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। तो तुम ये मत देखो जवानों के गांव के बुढ़े नमाज नहीं पढ़ ले तो हम क्या करेंगे। बुढ़ा अपनी कब्र में सोएगा, जवान अपनी कब्र में सोएगा, सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। याद रखना, आज मोहब्बत के दावे तो हैं, मगर मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि महबूब की हर अदा को पसंद किया जाए। मोहब्बत का तकाजा ये है हर अदा महबूब की पसंद आए, हर अदा को आशिक अपनाए। वो जो रात को कान पे फोन लगा के कहते ना, हेलो बाबू ठीक हो, तो बाबू ने पीछे से कह दिया हाँ, मगर ये परेशानी है, तुम एक काम करना, वो फला बच्चे को फला चीज लेके भेज देना, पैसे नहीं है तो घर के गेहूं चुरा के बेचेगा, मगर वो चीज लेके आएगा, अम्मा के बटुए में मिले तब चुराएगा, अब्बा की जेब में अगर लग जाए मौका तो वहां से चुराएगा, क्योंकि जितने आशिक हैं सब बेरोजगार मिलेंगे, सब फटीचर मिलेंगे, जितने भी कामयाब हैं वो इन चीज़ों में होते ही नहीं हैं। जितने कामों में लगे रहते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र रहती है, उन्हें अपने घरों की इज्जतों का ख्याल होता है, उन्हें माँ बाप की इज्जत का पासो लिहाज होता है। मगर ये गाँव में भटकने वाले, ये 5 रुपए का गुटखा मुंह में डालकर इधर उधर पिच पिच करने वाले, ये इधर उधर खड़े होके बीड़ियाँ फूंकने वाले, तुझ मुझसे बीड़ियाँ मांग मांग के पीने वाले, पूरी चमड़ी काली कर ली, होंठ भी काले कर लिए बीड़ियां फूंक फूंक कर, मगर ये सुधरने में नहीं आते, संभलने में नहीं आते। गुटखे खाएंगे, बीड़ियां पिएंगे और घरों में चोरियां भी करेंगे, मगर इनकी हरकतें देखो, इनके काम देखो, इनकी हरकतें यही, घर में चोरी भी कर लेंगे मगर उस काम को करके मानेंगे, बाप की जेब से चुरा लेंगे पैसे मगर उस काम को करके मानेंगे। अगर अब्बा ने डांट दिया तो घर से भागने की धमकी देंगे, अम्मा ने डांट दिया तो जान से मर जाएंगे ये धमकी देंगे, कहेंगे अम्मा चूहे मार दवाई खा लूंगा, अम्मा चूहे मार खा के मर जाऊंगा। अम्मा को डरा दिया, अब्बा को डरा दिया। माँ कहती है बाप से बच्चे को इतना न डांटो, अब बड़ा हो गया है, बच्चे ने अगर कुछ कर लिया, कहीं भाग गया तो क्या होगा। मेरे अजीजों, ये माँ बाप को
डराना धमकाना, ये माँ बाप को धमकियां देना और ये गंदी हरकतें, ये गंदी आदतें खत्म करो। बदलो अपने आप को, तर्ज जिंदगानी बदलो। याद रखो अगर यूं ही आवारा फिरते रहे दुनिया तुम्हें जलील करेगी। तुम मुस्तफा की अदाओं को अपना लो, खुदा की कसम चेहरे पे भी नूर आएगा और सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करती नजर अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो महबूब की हर अदा पसंद होती है, हर बात बंदा मानता है। अब नबी से इश्क का दावा है तो नबी की हर अदा भी पसंद आनी चाहिए ना। दाढ़ी किसकी अदा? जोर से बोलो। नबी की अदा। दाढ़ी मेरे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी सुन्नत, अदा मेरे मुस्तफा की। मगर हमारे यहाँ पहुंच गए लड़के नाई के पास, हज्जाम की दुकान पे। अभी मैं परसों बाल कटवाने गया। ए बेटा हम परसों हमारे यहाँ कासिम है लड़का, बड़ा अच्छा लड़का है, बाल कटिंग कराने में उसके पास गया तो एक शख्स मैंने जब जाके देखा तो गर्दन तक पूरा सफेद सफेद हुआ पड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह माजरा क्या है? तो पता लगा ब्लीच हो रही है। मैं कानों के, मैं गर्दन के। अच्छा हमारे यहाँ नौजवान समझते ब्लीच करा के गोरे हो जाएंगे हैं? मगर एक सच्चाई बताऊं इमाम साहब, ब्लीच करा के गोरा कोई नहीं होता। जो ब्लीच करा के गोरा बनने जाते हैं वो गोरे नहीं बनते, भूरे बन के आते हैं। भूरे भूरे बोलो भाई, जितना मुंह पे चेहरे पे रुआ है सब वो भूरा भूरा सुनहरी सुनहरी हो जाता। और जैसे ही धूप में खड़े हुए, जिधर से धूप पड़ी उधर से ही वो सुनहरी सुनहरी लाइटें निकलने लगी। तो गोरा कोई क्रीम नहीं करती है, याद रखना। अगर कोई आदमी क्रीम से गोरा होता, किसी क्रीम, अच्छा हमारे यहाँ नाई देखो बिल्कुल जाहिल जपाट, अलिफ से बे नहीं आता, छोटा बड़ा नहीं आता, ABCD नहीं आती। और हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी नाई की दुकान पे बैठ के शीशे में मुंह देखेंगे ऐसे, बोले यार पिंपल्स हो रहे हैं। तो नाई कहेगा बोले तुम एक काम करो, फलानी ट्यूब ले लो, वो लगाइयो रात को। वो बताने वाला अलिफ से बे नहीं जानता, ऐसे बताएगा जैसे कोई MBBS डॉक्टर बता रहा है दवाई। और ये भी उसकी बात सुनकर हाँ ले आऊंगा भाई। अबे तुझे खुदा ने अकल दी है, जिसे कुछ आता नहीं जाता, जिसे ये नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, जिसे ये नहीं पता कि ये जिल्द को कितना नुकसान पहुंचाएगी, इन्होंने मान ली बात और उसके कहने पे ले आए वही क्रीम। मगर क्रीम लगाने वालों एक बात मेरी गौर से सुन लो, अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा होता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी आदमी काला नहीं होता, सब गोरे होते। सुभान अल्लाह। अफ्रीका में कोई काला नहीं होता, सब क्रीम लगा के गोरे हो गए होते। अमेरिका में तो काला काला कह के उन्हें चिढ़ाया जाता है, ताना दिया जाता है, दंगे हो जाते हैं। अगर कोई क्रीम गोरा कर देती तो सबसे पहले वो लगाते और गोरे बन के उन गोरों से कहते तुम क्या गोरे हो, हम भी गोरे हैं। पता लगा कोई क्रीम गोरा नहीं करती, किसी पाउडर से निखार नहीं आता। हाँ मगर इतना याद रखना, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों को अपना ले, तू सजदों में सर झुका ले, खुदा की कसम तेरे चेहरे पे नूर आ जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाई की दुकान पे पहुंचे और बोले क्लीन शेव कर दो साहब, क्लीन बिल्कुल। अब क्लीन शेव उसने कर दिया, फिर एक एक बाल तलाश कर रहे हैं शीशे में, यहाँ रह गए बाल, यहाँ रह गए बाल। ये आशिकों का शेवा नहीं है मेरे प्यारो, इश्क का दावा है, बुरा न मानना मेरे भाइयों। मैं वो बता रहा हूं जो मुस्तफा की शरीयत है, जो मुस्तफा की सुन्नत है।
शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरे अजीजों, दुनिया जिस तरफ दौड़ रही है, दुनिया के पीछे न भागो, तुम बस मुस्तफ़ा के तरीके अपना लो, तुम बस आका से सच्ची मोहब्बत कर लो, तुम इमामुल अंबिया के सच्चे गुलाम बन जाओ। खुदा की कसम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। याद रखना, दुनिया की सारी मोहब्बतें दुनिया में दम तोड़ देती है। माँ की मोहब्बत दुनिया में दम तोड़ देती है। माँ की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, भाई बहनों की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें जब बंदे को कब्र में उतारा जाता है, कब्र के बाहर सारी मोहब्बतें ठहर जाती हैं, कब्र के बाहर सारी मोहब्बतें रुक जाती हैं, कब्र के बाहर सारी मोहब्बतें थम जाती हैं। कब्र में तुम्हें अकेले को जाना है। याद रखना, ये सारी मोहब्बतें दुनिया में दम तोड़ देंगी। हाँ, एक मोहब्बत है जो तेरे साथ कब्र में जाएगी। याद रखना, वो मदीने के सुल्तान की मोहब्बत है, वो इमामुल अंबिया की मोहब्बत है। जब दीवाना कब्र में जाएगा तो कब्र में आका का दीदार कराया जाएगा। नहा के इसलिए मदफन को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। गुनहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। तो यहां से जब जाओ ना तो ऐसे बन के जाओ कि कब्र में जब हुजूर का दीदार हो, हुजूर देखें चेहरा, तो हुजूर के लबों पे तबस्सुम हो और हुजूर फरमा दे ये मेरा गुलाम है। हुजूर फरमा दे ये। याद रखना, कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कब्र की मंजिल जो है ना, आसान नहीं है, बहुत खतरनाक है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े कब्र के पास रो रहे। कौन? जिन्हें मुस्तफ़ा ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, और जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत कह दे तुम जन्नती। अब सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले, मगर उस्मान को जन्नत में जाने से रोका नहीं जा सकता। मगर हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू, रोने लगे। गुलाम कहता है हुजूर 40 साल हो गए आपकी खिदमत में, आपसे ज्यादा नेक मैंने किसी को नहीं पाया, आप बड़े नेक परहेजगार, तो फिर आंखों में आंसू किस लिए, रोना क्यों? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फरमाया सुनो, आंसू आंखों में इसलिए कि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। कहने लगे जो इस मंजिल में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हो गया वो आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। तो जान लो कब्र में अकेले जाना है, बड़ी सख्त मंजिल है कब्र। और याद रखना कब्र सबको दबाती है। नेक परहेजगार कब्र में जाए तब भी कब्र उसको दबाती है, गुनहगार बदकार कब्र में जाए कब्र उसको भी दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती ये कौन सी बात हो गई, गुनहगार को भी कब्र दबाती है, नेक इंसान को भी कब्र दबाती है। जी जनाब, बिल्कुल यही बात है। कब्र नेक इंसान को भी नहीं छोड़ती, उसे भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। मगर हाँ सुन लो, कब्र के दबाने का अंदाज क्या है, कब्र किस अंदाज से किसको दबाती है। जुमला दिल को लगेगा, चेहरों पे तबस्सुम आ जाएगा, मगर पहले जरा सी आंखें अश्कबार भी हो सकती है, दिल गमगीन भी होगा। क्योंकि मैं बताने लगा हूँ कब्र जब गुनहगार को दबाती है तो कैसे दबाती है। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, जब कब्र में गुनहगार जाता है, जब कब्र में जाता है कब्र उसको दबाती है। किस तरह से दबाती है, फरमाया गया इधर की पसलियां इधर की पसलियों में यूं घुस जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये इधर की पसलियां इधर की पसलियों में यूं अंदर,
कब्र ने दबाया, पसलियां टूटने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगी। दर्द इतना जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सके। कब्र तंग होती गई, तंग होती गई। कितनी तकलीफ, कितना दर्द। मेरे हुजूर ने तो फरमाया जब मैयत को गुस्ल दो आराम से पकड़ो, कब्र में उतारो आहिस्ता पकड़ो। हुजूर किस लिए? आका फरमाते मैयत को तकलीफ होती है, तुम जोर से पकड़ते हो तकलीफ होती है। सोचो जरा, जब नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला, दफनाने वाला अगर जोर से पकड़ ले तो मरने वाले को तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या बनेगा जब कब्र दबाएगी और हड्डियां टूटेंगी। कौन आएगा तेरी कब्र में बचाने? यार दोस्त जिनके साथ तू उछलता फिरता था, जिनकी मोटरसाइकिलों पे बैठकर रातों को तू भागता फिरता था, आवारागर्दी करता रहता था, क्या वो यार वो दोस्त तेरी कब्र में आएंगे? हरगिज नहीं। जब कब्र दबाएगी कौन आएगा? सोचो जरा, याद करो उस मंजर को और डरो। कब्र गुनेगार को दबाएगी, नाकाबिले बयान दर्द है। तो ये तो कब्र गुनेगार को दबा रही है कि हड्डियां टूट रही हैं, कब्र तंग होती जा रही है। मगर आओ मेरे प्यारो, अब वो मंजर भी देख लो कि कब्र नेक इंसान को भी दबाती है, उसे दबाने का अंदाज भी जान लो। कब्र में जब कोई नेक परहेजगार जाए, नमाजी दीनदार जाए, तकवा शियार जाए, जुमला गौर से सुनना, जब कब्र के अंदर कोई नेक जाए कब्र उसको भी दबाती है, मगर कैसे फरमाया गया? ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर सीने से लगाकर ममता के साथ दबाती है। जैसे माँ बच्चे को प्यार के साथ, ममता के साथ दबाती है, वैसे कब्र नबी के दीवाने को ममता और प्यार से दबाती है, वैसे नेक इंसान को दबाती है। तो कब्र में जाने से पहले इतनी तैयारी करके जाओ, जब तुम्हें कब्र में उतार दिया जाए तो कब्र आगोश में लेकर ममता के साथ लोरियां सुनाए, कब्र में तकलीफें ना हो, कब्र में मुस्तफा का दीदार हो और अल्लाह कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, बदलो जिंदगानी तर्ज जिंदगानी, बदलो मयार अपना, बदलो तरीका अपना, यही पैगाम है। प्यार करो मदीने वाले आका से और प्यार का तकाजा ये सीरते मुस्तफ़ा को अपना लो, नबी की सुन्नतों को अपना लो, नबी की शरीयत पे अमल करो। शरीयत पे अमल करोगे तो ये जलसा सजाना कामयाब, महफिल में आना कामयाब, पैसे खर्च करना कामयाब, सब कुछ कामयाब हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको नेक अमल की तौफीक दे, हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और इस महफिल को मेरा रब कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।